Hello students, कैसे हैं आप सब? This video will contain the information on this ABC component example. I am at 108 number page NCERT class 12 book and we are covering chapter number 6. इसमें ये अगर आप देखेंगे तो एक बॉक्स 6.1 दिया है जिसका रेफरेंस यहाँ affective, behavioral और cognitive component में दिया है. So this example will help you to understand better the ABC component. अब एक और बात, ये एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ भी लीजिए और लर्न भी कीजिएगा क्योंकि दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 5 मार्क्स सेइंग डिस्कस व्हाट इज एबीसी कंपोनेंट विद एन एग्जाम्पल. So I would say rather than making a new example on your own, which maybe sometimes you are able to form an accurate or not, so better to use the existing one which is there in the book. Got it? चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं A, B and C component. अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको, A stands for affective, B से behavioral, C से cognitive. ठीक, तो इन तीनों की हम बात यहाँ पर देखिए कर चुके हैं. क्या था? cognitive, affective. ये देखिए हमने पीछे लिखा था thought component जो है वो brain के साथ attached है तो cognitive, और affective क्या है? emotional component है. ठीक, और behavioral क्या है? हम यहाँ लिख दें जरा. This is emotional component. Right, this is what at इसमें आएगा thought component, और B से behavioral यानी how do you act, tendency to act. ठीक, चलिए अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे. ये देखिए, green environment, the ABC component of an attitude. Suppose a group of people in your neighborhood start a tree plantation campaign एज पार्ट ऑफ ग्रीन एनवायरमेंट मूवमेंट. चलिए, तो आपके नेबरहुड ने भाई एक मूवमेंट चलाई है ग्रीन एनवायरमेंट की. बेस्ड ऑन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, आपको भी लगता है कि एनवायरमेंट के लिए ग्रीन एनवायरमेंट इज पॉजिटिव. बेस्ड ऑन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंट, योर व्यू टुवर्ड्स द ग्रीन एनवायरमेंट इज पॉजिटिव. तो आपका व्यू टुवर्ड्स दैट इज पॉजिटिव, यानी यू थिंक दैट यस इट इज गुड, इट्स गुड. So आपका C active, C component is with this component, cognitive C component along with the evaluation aspect. You feel very happy when you see greenery. और आपको बहुत बुरा लगता है जब आप देखते हैं लोग पेड़ काटते हैं. Emotions disturb हो जाते हैं. तो अब कौन सा इफेक्ट हो गया बेटा? This is emotional. A, affect हो जाते हैं आप. Got it? These aspects reflect the emotional, affective or A component. Now suppose you also actively participate in the tree plantation campaign. अब आप खुद भी आ गए आगे, तो अब आपका क्या हो गया? आप एक्शन कर रहे हो. अब आपका बिहेवियरल कंपोनेंट भी एक्टिव है. What does this mean? This means इस केस में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपके तीनों कंपोनेंट पॉजिटिव मूव कर रहे हैं. इज इट नेसेसरी कि हमेशा तीनों कंपोनेंट पॉजिटिव या सेम ही साइड में चलेंगे? जी नहीं, नॉट नेसेसरली. यहां पर आपके पास एक और एग्जाम्पल दी गई है जिसमें ऐसा नहीं है. सो लेट्स रीड फ्रॉम हियर. सो इट्स रिटन, नाउ सपोज यू एक्टिवली पार्टिसिपेट, सो दिस शोज द बिहेवियरल और बी कंपोनेंट ऑफ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द ग्रीन एनवायरनमेंट. इन जनरल वी एक्सपेक्ट, देखिए जनरली हमें लगता है ऑल थ्री आर कंसिस्टेंट विद ईच अदर एंड दे मूव इन द सेम डायरेक्शन. हमें लगता है, राइट? However, such consistency may not necessarily be found. तो ये लाइन आप प्लीज याद रखिएगा, पेपर में आएगा. इज इट नेसेसरी कि तीनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए? नहीं, may not necessarily be there. Another example लेते हैं जी. It is quite possible that the cognitive aspect of your green environment is very strong. ये भी हो सकता है आपको लगता है ग्रीन एनवायरनमेंट जो है वो होना चाहिए, बहुत स्ट्रांगली लगता है, ठीक है, लेकिन आप इमोशनल नहीं होते किसी पेड़ को कटा देखकर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रीनरी से, तो आपका इमोशनल एस्पेक्ट कैसा है? वीक है. और आप फिर उठकर पार्टिसिपेट भी नहीं करते. हो सकता है ना कि आपको लगता है ग्रीन एनवायरनमेंट बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, सब कर रहे हैं, बस इतना ही, लेकिन आपके इमोशंस अटैच नहीं है. सो मे बी इमोशनल एस्पेक्ट नहीं है. हो सकता है आप उठकर एक्ट नहीं करते, मे बी ये नहीं है. तो इट मीन्स इस केस में एक तरफ आप हैं, दो नहीं है. ऐसा भी हो सकता है कि आपका बी और सी एक्टिव है, ए नहीं है. सो इट मीन्स इट कैन हैपन. सो यहाँ लिखा है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बट द अफेक्टिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट में बी रिलेटिवली वीकर, और द कॉग्निशन एंड अफेक्टिव कंपोनेंट में बी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव बट बिहेवियरल कंपोनेंट इज न्यूट्रल. हो सकता है.
Therefore, predicting one component on the basis of others too may not always give us the correct picture about an attitude. So remember, ऐसे देखकर नहीं पता चल सकता कि आप एक चीज को देखकर जान के बता दें कि आपका जो है एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि ये कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत रोल प्ले करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट पोर्शन है एटीट्यूड का डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड, बिलीफ एंड वैल्यूज, दैट आई एम गोइंग टू कवर हियर। ओके, सो देखिए यहां से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ एक लास्ट लाइन हमने छोड़ी थी, इट्स एटीट्यूड हैव डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम टू क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इनको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। एटीट्यूड हम सब समझ चुके हैं, एटीट्यूड्स, और आपको क्या समझना है, आपको समझना है बिलीफ क्या है, और क्या समझना है, वैल्यूज क्या है। इन तीनों में अगर डिफरेंस आ जाए तो आप इन तीनों का पहले तो मीनिंग ही दे दीजिएगा। ओके, चलिए बिलीफ क्या होता है, बिलीफ क्या है, हमें गॉड में बिलीफ है, हमें गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी में बिलीफ है, हमें अपनी जुडिशरी सिस्टम में बिलीफ है। बिलीफ का मतलब क्या है तो कॉग्निटिव कंपोनेंट, ओके, लेकिन ये कुछ ग्राउंड्स के बेसिस पर फॉर्म हुआ होता है, ठीक है, कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर ये बना है। तो रिमेंबर, ऑल्दो इट्स अ कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, कॉग्निटिव कंपोनेंट, क्योंकि बिलीफ होता कहां है बच्चों, इट्स अ कॉग्निटिव कंपोनेंट, ओके, बट इट इज फॉर्म द ग्राउंड ऑन विच एटीट्यूड स्टैंड्स। ये एटीट्यूड जिस ग्राउंड पर खड़ा है उसके ऊपर ये फॉर्म हुआ है, ओके। एंड सच एज बिलीफ इन गॉड, बिलीफ इन डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये सब हो गया बिलीफ। बोले वैल्यूज क्या है, फिर वैल्यूज क्या है, वैल्यूज आर एटीट्यूड्स, हैं तो एटीट्यूड्स ही, और बिलीफ्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, एटीट्यूड्स और बिलीफ्स। लेकिन इसमें क्या है, इसमें शुड और ऑट होता है। मतलब हमें पेरेंट्स कहते हैं, कोई घर आया, यू शुड ओबे, सॉरी बड़े लोगों की बात, यू शुड ओबे एल्डर्स, ओके। कोई घर आया, आपको उनको विश करना चाहिए, शुड। सो ये मॉरल एथिकल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, मॉरलिटी की बात कर रहे हैं, ये हो गए जी वैल्यूज। सो वन एग्जाम्पल ऑफ अ वैल्यू इज द आइडिया दैट वन शुड वर्क हार्ड, or that one should always be honest because honesty is the best policy. Values are formed when a particular belief or attitude, ये line underline कर लो, becomes an inseparable part of the person's outlook on life. मतलब values में हम कहते हैं, हम अपने attitude और beliefs के साथ stick जब कर देते हैं, मतलब इससे आप separate नहीं हो सकते। You as a person and the values are sticking together. मतलब कोई आया है तो आई नीड टू बाउ डाउन, इट स्टिक्ड विद मी, राइट। सो दे आर एक्चुअली कॉल्ड वैल्यूज। सो बिलीफ एटीट्यूड को इकट्ठा किसी पर्सन के अंदर चला गया, जिसे बोलते हैं डीप रूटेड हो गया, उसे बोलते हैं हम वैल्यूज। कॉन्सिक्वेंटली वैल्यूज आर डिफिकल्ट टू चेंज, हमारी वैल्यूज जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती, राइट। सो दिस वाज द डिफरेंस। अगर आपको पेपर में आता है तो आपने क्या करना है, एटीट्यूड का मीनिंग दे दीजिएगा, यहां से बिलीफ का मीनिंग ले लीजिएगा और वैल्यूज का। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट। आई एम श्योर दिस इज इनफ फॉर टिल हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।